नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं योगेंद्र शर्मा। आज हम वार्ता करने जा रहे हैं 19 जुलाई 2020 के करंट अफेयर की। अपना मूल विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपके राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, पटवार आदि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की इस वार्ता को और सबसे पहले चलते हैं हम हमारे कल के प्रश्न की तरफ जो कल पूछा गया था। कल का अपना प्रश्न था, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले क्रम से हैं उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। दूसरा विकल्प था उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। तीसरा था जोधपुर, चूरू, नागौर, जैसलमेर। और चौथा था चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। तो सही उत्तर था 2 नंबर विकल्प उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। यदि यही प्रश्न पूछा जाता कि राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो आपका उत्तर होता उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। अब क्योंकि प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तब आपका उत्तर है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। अब हम प्रारंभ करते हैं आज की अपनी विशेष वार्ता को। आज का अपना पहला प्रश्न है, किस बैंक ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का हाल ही में शुभारंभ किया है? विकल्प हैं विश्व बैंक, एशियन बैंक, नाबार्ड या आरबीआई। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प नाबार्ड। 16 जुलाई 2020 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी कि नाबार्ड, पुनः बोल रहा हूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक अर्थात नाबार्ड ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख रुपए की परियोजनाओं को लॉन्च किया है, जिनका उद्देश्य है ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना। यदि हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके वर्तमान अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंटाला हैं, जो इसी वर्ष बनाए गए हैं। नाम जरूर याद रखेंगे, गोविंद राजुलू चिंटाला इसी वर्ष बनाए गए हैं और इसका मुख्य कार्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके बाद है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस बैंक द्वारा अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? विकल्प विश्व बैंक, एशियन बैंक, नाबार्ड या आरबीआई। तो इसका भी सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प नाबार्ड। फुल फॉर्म दोबारा बोल रहा हूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्य कार्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी कृषि अनुसंधान यानी NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं डॉक्टर पराग चिटनिस, डॉक्टर आर्यव्रत मित्तल, गोविंद राजुलू चिंटाला या डॉक्टर सीमांत गर्ग। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प डॉक्टर पराग चिटनिस। अमेरिकी कृषि अनुसंधान NIFA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर अमेरिका का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है, क्योंकि शेष सभी जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं वो इसी के तहत कार्य करते हैं। इसी का
कार्यवाहक निदेशक भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को बनाया गया है। अमेरिकी कृषि मंत्री सोनी पेरेड्यू ने घोषणा की कि श्री पराग चिटनिस NIFA के कार्यवाहक निदेशक रहेंगे। इसी वर्ष डॉक्टर पराग चिटनिस को प्रोग्राम्स में सहायक निदेशक बनाया गया था। इसके बाद है अगला प्रश्न है, किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बनाया है? विकल्प हैं सोहम मुखर्जी, प्रतीक गर्ग, मनोहर मुखर्जी या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प सोहम मुखर्जी। हम बात करते हैं सोहम मुखर्जी की। तो सोहम मुखर्जी लगातार 13 वर्षों से ताइक्वांडो की तैयारी कर रहे हैं। दुबई में अपने बेडरूम में ही इन्होंने 2 अलग अलग कैमरे लगाकर कुल 101 बार एक पैर से कूदे थे, किंतु गिनीज बुक संस्थान की ओर से 9 बार अमान्य घोषित हुए और 101 बार इनके रिकॉर्ड को मान लिया गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 96 बार एक पैर से कूदने का था, यानी 96 बार पहले का रिकॉर्ड था, जिसे तोड़कर 101 बार कूदकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, किस राज्य में लॉकडाउन 16 जुलाई से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? बिहार, पंजाब, केरल या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प बिहार। बिहार में हाल ही में लॉकडाउन को 16 जुलाई से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, क्योंकि कोविड-19 के पॉजिटिव केसों को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। यदि अपन बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। इसके बाद है अगला प्रश्न है, अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन किया है? आपको ध्यान होगा कुछ ही समय पहले अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क के लिए बैन कर दिया था कि उनके देश में हुआवे का 5G नेटवर्क नहीं लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि 5G नेटवर्क के माध्यम से चीनी कंपनी अमेरिका में जासूसी कर सकती थी। और यही हवाला हाल ही में ब्रिटेन ने भी दिया है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 नंबर। ब्रिटेन में भी चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने के लिए बैन कर दिया है। ब्रिटेन का भी कहना है कि 5G नेटवर्क के बहाने चीनी कंपनी हमारे देश में जासूसी करेगी। यदि अपन बात करें ब्रिटेन की, तो राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और आपको ध्यान होगा बोरिस जॉनसन कोविड-19 से ग्रसित हो गए थे, पॉजिटिव हो गए थे। ब्रिटेन अपने आप को यूरोपीय संघ से भी अलग कर चुका है। पहले वो यूरोपीय संघ का हिस्सा था, लेकिन अब वह यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है, जिसमें भारत के साथ अन्य 3 देश इस वर्ष शामिल होंगे। यानी कौन कौन से देश हैं उसकी भी अपन ये बात करें, और किस देश को हाल ही में शामिल करने का निर्णय लिया है इसकी भी अपन बात करें, तो विकल्प है अपने पास अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को इसी वर्ष शामिल करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया गया है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं इसमें शामिल होने के लिए आवेदित किया था, लेकिन कुछ कारणों से उस समय ये नहीं माना गया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को भारत ने शामिल करने का निर्णय ले लिया है। अब जो देश
मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होंगे वो पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा ऑस्ट्रेलिया। यानी अब कुल 4 देश इस नौसैनिक अभ्यास को करेंगे। यदि अपन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी है कैनबरा और इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का हाल ही में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, रिकॉर्ड बनाया है? 2.7 किलोमीटर लंबी रेल, 2.9 किलोमीटर लंबी रेल, 2.5 किलोमीटर लंबी रेल या 2.8 किलोमीटर लंबी रेल? तो इसका सही उत्तर है 2.8 किलोमीटर लंबी रेल चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। यह रेल नागपुर से कोरबा के मध्य चलाई गई थी। इसमें 4 इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगाया गया था, यानी 4 इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगाया गया था। यदि अपन बात करें भारतीय रेलवे की तो वर्तमान समय में हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। लेकिन बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर यदि आपको देना पड़े तो आपको उत्तर देना है जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने जॉन मथाई और हमारे वर्तमान रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। अभी तक ये होता था कि यदि ट्रैफिक नियमों की कोई अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती और वह पेनल्टी उसे किसी बैंक में जाकर जमा करानी होती थी। लेकिन अब पुलिस के पास ही POS मशीन होगी और उसी समय पर वह POS मशीन के द्वारा कार्ड स्वेप करके ट्रैफिक पेनल्टी काट सकता है। यानी कि लोगों को पेनल्टी जमा कराने के लिए बैंकों में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। यदि हम बात करें झारखंड की तो राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। प्रज्ञाम ऐप झारखंड में शुरू किया गया था। कोरोना सहायता ऐप भी झारखंड में लॉन्च किया गया। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड में लॉन्च की गई थी और बिरसा हरित ग्राम योजना भी झारखंड की एक योजना है। झारखंड में ही दूरदर्शन के साथ स्कूल क्लास भी स्टार्ट की गई थी। अब क्योंकि HDFC बैंक के साथ समझौता हुआ है तो हम कुछ बात HDFC बैंक की करें। HDFC बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई, लेकिन HDFC की स्थापना यानी कि अपन कहें कंपनी की स्थापना 1977 में मुंबई में हो गई थी। इसके संस्थापक बीबू वर्धीज थे। वर्तमान CEO हैं हंसमुख भाई पारेख। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में CRPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है या किसने किया है? वो विकल्प हैं अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प अमित शाह। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CRPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोहण अभियान का हाल ही में शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ CRPF के शौर्य कैंप यानी CRPF के कैंपस शौर्य 1 में, जो कि गुड़गांव हरियाणा में स्थित है, में किया था। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक, 2028 तक, 2023 तक या 2032 तक? तो इसका सही उत्तर है 2023 तक। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का
एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी कुछ पहलों की यदि अपन बात करें, कुछ शुरुआतों की बात करें, तो कुछ पहलों में लाइनों का विद्युतीकरण, ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, स्टेशनों को हरित प्रमाणन निर्धारित करना, यानी कि हरित प्रमाणन प्रमाण पत्र देना, कोचों में जैव शौचालयों की फिटिंग करना व ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करना शामिल है। हाल ही में रेलवे ने तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में अगले 2 वर्षों में 200 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना भी बनाई है। पुनः बोल रहा हूं, भारतीय रेलवे ने तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में अगले 2 वर्षों में 200 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मेडिकल डिवाइस पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर? तो इसका सही उत्तर है जोधपुर। 2 नंबर विकल्प है जोधपुर। राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग को जोधपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना करने के लिए हाल ही में सहमति पत्र भेजा है। राजस्थान के वर्तमान रीको के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आशुतोष एरीपेडनेकर और इन्हीं के द्वारा यह सहमति पत्र भेजा गया है। यह डिवाइस, जिस डिवाइस पार्क की अपन मेडिकल डिवाइस पार्क की बात कर रहे हैं, तो यह डिवाइस पार्क जोधपुर के बोरनाडा रीको क्षेत्र में विकसित होगा, जो कि लगभग 200 एकड़ जमीन पर स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल एकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब या केरल? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी के गठन का निर्णय लिया था। राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के अनुसार बाल साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल एकेडमी की स्थापना की जा रही है। इसके बाद है अगला प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में पशु फील्ड विनिर्माण इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी गई है? जयपुर, कोटा, बारां या बूंदी? तो सही उत्तर है बूंदी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गोदरेज एग्रोवेंट लिमिटेड को बूंदी के उलेरा गांव में, विशेषकर गांव का नाम जरूर याद रखेंगे, बूंदी के उलेरा गांव में पशु फील्ड विनिर्माण इकाई लगाने के लिए एक सुविधा पैकेज दिया गया है। इसमें करीब 132 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके साथ ही एक अन्य योजना को भी उसी दिन मंजूरी दी गई थी। एक अन्य योजना के तहत इमामी एग्रोकेट लिमिटेड को जयपुर जिले के चंद्रमूल गांव में सरसों की तेल मिल व रिफाइनरी के साथ सोलवेट एक्सट्रैक्शन प्लांट भी स्थापित करने के लिए सुविधा दी गई है। इस परियोजना पर भी 91 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यानी एक ही दिन में 2 योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। पहली योजना गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की थी, जिसे बूंदी जिले के उलेरा गांव में स्थापित किया जाएगा और 132 करोड़ का निवेश होगा। दूसरी थी इमामी एग्रोटेक लिमिटेड की, जिसे जयपुर जिले के चंद्रमूल गांव में स्थापित किया जाएगा और इस पर कुल 91 करोड़ का निवेश होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न। देश का पहला कोविड शमशान घाट कहां बनाया गया है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या दिल्ली? तो सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प गुजरात। देश का पहला
कोविड शमशान घाट गुजरात में बनाया जा रहा है। गुजरात के भरूच में कोविड-19 से संक्रमित जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उनका अंतिम संस्कार करने हेतु नर्मदा नदी के किनारे कोविड-19 शमशान घाट अस्थायी रूप से बनाया गया है, तैयार किया गया है। भरूच के जिला कलेक्टर एमडी मोडिया के अनुसार जब सामान्य शमशान घाटों पर कोविड-19 के मरीजों का अंतिम संस्कार करने का विरोध होने लगा, तब इस स्थान पर इसे निर्मित किया गया है या बनाया गया है। यदि हम बात करें गुजरात की, तो राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। इसके बाद है अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 किस कानून का स्थान लेगा? क्योंकि आज यानी कि 19 जुलाई से कानून लागू हो रहा है, तो उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 किस कानून का स्थान लेगा? उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1990 का, या उपभोक्ता संरक्षण कानून 65 अथवा उपभोक्ता संरक्षण कानून 1969? तो इसका सही उत्तर है उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति झूठे व भ्रामक विज्ञापन कर अपना सामान बेचता है तो वह दंड का भागीदार होगा। इसके अलावा यदि वह मिलावटी उत्पाद बेचता है, मिलावटी सामान बेचता है, तो भी उसे दंड दिया जाएगा। यदि कोई नकली वस्तुएं बनाकर बेचता है और उन वस्तुओं से यदि किसी को क्षति हो जाती है तो उसे 3 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा और 1 वर्ष की उसे कारावास की सजा होगी। यदि नकली वस्तु से कोई गंभीर चोट आ जाती है तो 5 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। और यदि मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो ये कानून संपूर्ण भारत में आज से लागू हो रहा है। यह है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा। यदि हम बात करें तो हमारे वर्तमान खाद्य व उपभोक्ता मंत्री हैं श्री रामविलास पासवान और राज्य मंत्री हैं राव साहेब पाटिल दानवे। अब है आज का विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का प्रश्न है राजस्थान के किस किसान को हलधर ऑर्गेनिक फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड 2019 दिया गया है? विकल्प है सुरेंद्र अवाना, सुंडाराम, हिम्मताराम या जगदीश प्रसाद। इसी के साथ आज की अपनी ये वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।